हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में हक्का नूडल्स बनाने जा रहे हैं। चाइनीज़ स्टाइल के नूडल आज थोड़ा सा इंडियन टच में बनाएंगे, इंडियन मसाले के साथ में। बहुत बेहतरीन बनते हैं और बहुत ही इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको खुद घर में बनाया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और हेल्दी बहुत है क्योंकि मैंने खूब सारी इसमें वेजिटेबल्स यूज़ करी हैं। तो चलिए फटाफट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बीच में बताते भी जाएंगे। तो एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ओलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास सेसमी ऑयल है तो आप वो डालिए। गार्लिक फ्राई करेंगे, चॉप्ड गार्लिक है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसमें फ़ौरन चिकन डाल देंगे, मैंने स्ट्रिप में काटा हुआ है। देखिए इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो पानी निकलेगा वो सारा ड्राई हो जाए। तो इसमें एक डिस्टिंग्विश स्मेल होती है जो हमको नहीं चाहिए। कुटी हुई काली मिर्च और सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। सॉल्ट ऐड किया, देखिए पानी मोस्टली ड्राई हो गया है और कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें मैं जूलियन कट में कटी हुई कैरेट्स ऐड करूँगी। अच्छा, सारी वेजिटेबल्स मैंने एक साथ नहीं ऐड करी है क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग टाइम होता है वेजिटेबल्स के गलने का। चॉप करके मैंने पहले ही रख ली थी क्योंकि कोई स्किल इसमें नहीं दिखानी थी, तो सिर्फ जूलियन कटिंग ही करनी थी। मैंने सारी वेजिटेबल्स को पहले से कट करके रख लिया था। थोड़ा सा गलाएंगे, पूरा इसको गलाना नहीं है, हल्का सा बस थोड़ी सी गल जाएगी, फ़ौरन दूसरी वेजिटेबल ऐड करेंगे। कैप्सिकम ऐड करूँगी मैं इसमें। क्विक सौते करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं ब्रोकली डालूंगी कटी हुई। और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, जैसे ही ये सौते हो जाएगी इसमें फ़ौरन कैबेज डालूंगी। अच्छा, ये वेजिटेबल जो है इतनी ज़्यादा मैंने इसमें ऐड करी है कि इतना ज़्यादा हेल्दी है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं है और इसके जितने न्यूट्रिशन हैं वो सब इसी में ही मौजूद हैं। हम ज़रा सा बस इसको हल्का सा एक्स्ट्रा फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल गला नहीं रहे हैं कि पका पका के एकदम उसको ख़त्म कर दिया हो। नहीं, एकदम बिल्कुल कच्ची है कि खाने में ऐसा लगे कि हम सैलेड खा रहे हैं। मशरूम्स ऐड करेंगे, देखिए जंबू साइज़ के मशरूम्स है। अच्छा, क्योंकि कढ़ाई थोड़ी छोटी लग रही है मुझे तो मैंने पैन चेंज किया है सारा, क्योंकि जब तक खुली हुई जगह नहीं होगी तो उसको आपको मूव करने में सब्जियों को मुश्किल होगी और नीचे से वो सब गल जाएंगी और ऊपर जो है वो रह जाएगा। तो हमेशा जब भी पकाइए बड़ी बर्तन में पकाइए। बर्तन चेंज किया, अब देखिए आसानी से ये मूव हो पा रही है, देखा। परफेक्ट। लेटस लीफ डालूंगी, बेबी टोमेटोज ऐड करूंगी इसमें। अच्छा, केचप तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने लिया है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। ऑयस्टर शाई सॉस 1 टेबल स्पून। चिली सॉस 1 टेबल स्पून और विनेगर, सिरका लिया है हाफ टेबल स्पून, क्योंकि केचप में बहुत ज़्यादा वो होता है विनेगर। देख के बिल्कुल डालिएगा, ऐसा ना हो कि बहुत खट्टा हो जाए।
मिक्स करेंगे अच्छी तरह से सारे वेजिटेबल्स को सॉसेस के साथ में। अच्छा, ये देखिए, ये मसाला बहुत ज़बरदस्त है, इसको मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ठीक है, अब मैं दूसरा वेसल लूँगी, उसमें पानी डालूँगी, सॉल्ट डालूँगी, और ओलिव ऑयल डालूँगी। कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं, ऑयल ज़रूर डालना है, नहीं तो सारी आपकी जो नूडल्स हैं वो सारे आपके चिपक जाएंगे एक दूसरे में। जैसे ही पानी बॉईल होगा उसमें नूडल्स डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा मैं इसको निकालूंगी और स्ट्रेनर में डाल के इसको स्ट्रेन करूंगी और उसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि चिपके नहीं। ये देखिए बिल्कुल अलग है क्योंकि हमने ऑयल इसमें पानी में भी ऑलरेडी डाला हुआ है। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेन करूंगी। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। बड़ा एक पतीला लिया, उसमें जो हमने ये देखिए नूडल्स तैयार किए थे वो ऐड करेंगे। सारे देखिए एक भी अलग नहीं है, सब मिले हुए हैं। ये देख रहे हैं, सब बिल्कुल अलग अलग है। अब जो हमने वेजिटेबल अपनी प्रिपेयर करी थी उसको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। सारा फ्लेवर जो है वो नूडल्स के अंदर भी आ जाए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। क्योंकि आजकल बाहर खाने में थोड़ा डर ही लगता है, इसलिए घर में हेल्दी खाने बनाइए और खूब एंजॉय करिए। देखिए हमारे हक्का नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। चलिए सर्व करते हैं। एक प्लेट लेंगे, ज़बरदस्त। ज़रूर ट्राई करिए, मुझे बताइए आपके हक्का नूडल्स कैसे बने और लाइक करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो फ़ौरन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।